हेलो दोस्त, मैं हूं मुकेश कुमार जेटली। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आर्य सवाल का आयु संबंधी प्रश्न पार्ट 5 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा 5वां वीडियो होगा आयु संबंधी प्रश्न का, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में होगी। बिल्कुल 10 सेकेंड में आप प्रति प्रश्न कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। कृपया ध्यान से देखिएगा वीडियो लास्ट तक, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके पहले मैं 29 क्वेश्चन बता चुका था। आज 30 से लेकर चलेंगे। 30 प्रश्न क्या कहता है कि इसमें क्या कहता है, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु जो है स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी होगी? चलिए, बोला है कि 6 वर्ष पहले, ठीक है। 6 वर्ष पहले कहता है कि एक है सुशील है, सुशील है, स्नेहल है, ठीक है। कहता है कि 6 वर्ष पहले जो है सुशील की आयु जो स्नेहल की आयु के 3 गुनी थी, तो ये 3 गुना दे दिए। चलिए ठीक है। अब उसको बोलता है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु जो है स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है। 6 वर्ष बाद कहता सुशील की आयु जो है स्नेहल की आयु कितना है? 5/3 गुना है। तो स्नेहल का 5/3 गुना है। सुशील का आयु जो है स्नेहल का आयु से कितना है? 5/3 गुना है। तो का जिसमें लगा था उसको नीचे का दे देते हैं। तो का किस में लगा हुआ है? सुशील में लगा हुआ है, और जिसमें का लगा रहता है उसमें नीचे वाला अंक को उसी को दे देते हैं। तो नीचे में कितना है? 3 है। ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं डिफरेंट खोजता हूँ। अगर डिफरेंट बराबर होगा तो बिल्कुल आसान है। इसका डिफरेंट कितना का? 2 साल का। यहाँ डिफरेंट कितना साल का? 2 साल का। चलिए अब तो आसानी से बन जाएगा। 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद का डिफरेंट कितना साल का? 12 साल का। ये बुक बोला 12 साल का। किताब कहेगा ऊपर, हम कहेंगे नीचे। जिसको निकालना है बगल में। मुझे निकालना है किसका? मुझे पूछा है स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो स्नेहल के वर्तमान निकालने के लिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से निकालिएगा तो 6 वर्ष पहले का एज निकलेगा, और फिर 6 वर्ष जोड़िएगा तो वर्तमान में निकल जाएगा। तो बुक कहता है कि 12 वर्ष का डिफरेंट है। मैं बोलता हूँ कितना का डिफरेंट है? 2 वर्ष का डिफरेंट है। जिसको निकालना उसको बगल में। मुझे निकालना स्नेहल की आयु का, तो मैं 6 वर्ष पहले स्नेहल का आयु निकाल देता हूँ। 1 से गुना करूँगा तो कितना होगा? 6 वर्ष होगा। ये जो 6 वर्ष जो आया तो कहता है कि 6 वर्ष पहले का आयु का है। मुझे पूछा है वर्तमान आयु का, तो 6 वर्ष क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 12 वर्ष जो आया ये वर्तमान आयु किसका होगा? स्नेहल का। किसका हुआ? स्नेहल का। चलिए, आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी होगी? 1 वर्ष पहले कितना? 1 वर्ष पहले एक सनिका है, दूसरा क्या है? गौरी है। इनका आयु का अनुपात कितना था? 3:4 था। अब कहता है कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। मतलब 1 वर्ष बाद 10 कितना होगा? 13 होगा। अब इसका डिफरेंट देखते हैं। यहाँ डिफरेंट कितना का है? 9 का डिफरेंट है। यहाँ कितना का डिफरेंट है? 7 का डिफरेंट है। तो इक्वल तो डिफरेंट तो सेम नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा? नीचे का डिफरेंट ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर का डिफरेंट नीचे में गुना करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि मेरा नया अनुपात मिलेगा। 3 तिये 9, 3 चौको 12, 1 से करेंगे दोनों में तो सेम का सेम रहेगा। चलिए, रेशियो क्या हो गया? खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे 1 साल का डिफरेंट, यहाँ भी 1 साल का डिफरेंट है। मुझे क्या करना है? 1 साल पहले 1 साल बाद का डिफरेंट कितना है? 2 साल का डिफरेंट है। ये बुक कह रहा है 2 साल का डिफरेंट है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कितना साल का डिफरेंट है? 1 वर्ष का। तो नीचे रखूँगा। जिसको निकालना उसको बगल में। पूछा है कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो सानिका की वर्तमान आयु देखिए, यहाँ पे आप 9 से भी निकाल सकते हैं, 10 से भी निकाल सकते हैं। अगर 9 से निकालिएगा तो 1 वर्ष पहले का निकलेगा आयु। चलिए 9 से गुना कर देते हैं। किसका निकालना है? सानिका का, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 से नहीं, 9 से करेंगे तो कितना होगा? 9 दूना 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है वो 1 वर्ष पहले का आयु निकला है। मुझे पूछा है वर्तमान आयु का, 1 वर्ष क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 19 वर्ष जो है ये आपका सनिका की वर्तमान आयु निकल गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है?
चलिए बनाते हैं। एक पिता पुत्र है, ठीक है, पिता और क्या है, पुत्र है। तो कहता है कि इसमें इसका वर्तमान आयु कितनी है, 17:7 है, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। अब बोला है कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो इसकी आयु का अनुपात जो होगी सो 3:1 होगा। कितना होगा, 3:1 होगा। चलिए देखते हैं डिफरेंट, यहाँ 6 का डिफरेंट है, यहाँ कितना का डिफरेंट है, यहाँ 14 का डिफरेंट है, तो डिफरेंट तो इक्वल है नहीं। चलिए मैं नीचे का डिफरेंट ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर का डिफरेंट नीचे में गुना करेंगे। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं काट कर, ऊपर में कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 से गुना करेंगे 17 में तो 17 आ गया, 1 से 7 में करेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। 5 किया 15 और 5 का 5। देखिए आप दोनों का डिफरेंट कितना आ गया, 2 साल का डिफरेंट आ गया, ठीक है। मुझे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि वर्तमान आयु 6 वर्ष पहले का आयु का डिफरेंट कितना है, यहाँ बोल रहा है 6 वर्ष का डिफरेंट है, किताब बोल रहा है 6 वर्ष का डिफरेंट है, मैं बोल रहा हूँ कितना वर्ष का डिफरेंट, 2 वर्ष का डिफरेंट है। जिसको निकालो तो उसको बगल में। मुझे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, अब पिता की वर्तमान कितनी है, 17 है, तो 17 से गुना करेंगे, काट दीजिए 2 3 6, 17 51 वर्ष, ये पिता का वर्तमान आयु है। अब इस रेशियो का मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे नया रेशियो मिल चुका है, तो मैं इससे काम करूँगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी। चलिए यहाँ पर एक व्यक्ति है ए और बी, कहता है दोनों का आयु का अनुपात जो है से कितना है, 5:6 है। और फिर बोलता है कि फिर बोला इसमें कि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। तो मुझे पूछा है कि ए की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले वर्तमान आयु निकालना होगा। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं 1 का डिफरेंट है, यहाँ भी 1 का डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट सेम हो गया। वर्तमान और 6 वर्ष बाद का डिफरेंट कितना साल का, 6 साल का डिफरेंट है। मैं कितना का बोल रहा हूँ, 1 साल का डिफरेंट है, जिसको निकालो उसको बगल में। मुझे निकालना है 1 की आयु, तो अगर 5 से गुना करेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 से गुना कर देते कितना, 6 5 30 वर्ष। ये जो 30 वर्ष जो निकला ये वर्तमान आयु निकला 1 का। मुझे पूछा है 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी। तो पहले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से घटाना पड़ेगा। इसका मतलब है ये की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कहता है कि त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो इनकी आयु में कितना का अंतर है, ठीक है। एक त्रिशा और शालिनी है, ठीक है, त्रिशा और क्या है, शालिनी है। तो कहता है इनकी आयु का अनुपात जो है 7:6 है, ठीक है। ये तो परसेंटेज है, कुछ नहीं बोला है। तो कहता है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना, 9:8 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ कितना साल का डिफरेंट है, यहाँ कितना का डिफरेंट है, 2 साल का डिफरेंट है। डिफरेंट इक्वल, तो अब तो आसान से निकल जाएगा। इसका बुक बोल रहा है कितना वर्ष का डिफरेंट है, 8 वर्ष का डिफरेंट है। मैं कितना का बोल रहा हूँ, 2 वर्ष का डिफरेंट है। तो 2 से डिवाइड, जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करते हैं। मुझे पूछा है इनकी आयु में कितना का अंतर है। तो अंतर देखिए, यहाँ 1 वर्ष का अंतर है, ऊपर में भी कितना है, 1 वर्ष का अंतर है। 1 से गुना कर देंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, दोनों का आयु का अंतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब कितना आया, 4 वर्ष। 4 वर्ष क्या है, दोनों का आयु का अंतर है। चलिए आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे कभी ट्रिक भी इस्तेमाल होगा और छोटे से कम समय में आपका मैथ सोल्व होगी। आगे क्वेश्चन है 35, देख लेते हैं। 35 क्या कहता है कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है। एक अरुण है और दूसरा दीपक है, दोनों में आयु का डिफरेंट कितना है, 14 वर्ष का डिफरेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद होता है कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, कहता है 7 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात जो है से कहता है कितना है, 5:7 था। कितना है, 5:7। ये जो अनुपात जो है 7 वर्ष पहले का है। तो पूछा है दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, परसेंटेज कितनी है। तो देखिए, तो दो व्यक्तियों का एज जो होता है, दोनों का डिफरेंट जो होता है इक्वल होता है, चाहे तो 7 वर्ष पहले जाइए चाहे वर्तमान जाइए, हमेशा डिफरेंट क्या होता है, एज सेम होता है। यहाँ कितना, दोनों का डिफरेंट कितना है, 14 वर्ष का डिफरेंट है। मैं बोल रहा हूँ कितना वर्ष का डिफरेंट है, 2 वर्ष का। 2 से डिवाइड। मुझे पूछा है दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक का वर्तमान आयु ये 7 है। दीपक का वर्तमान आयु 7 नहीं है, ये 7 वर्ष पहले का एज है। ये जो 7 है ना, 7 वर्ष पहले का एज है। तो मुझे निकालना दीपक का, 7 से गुना करेंगे, 2 से 14, 7 से 49 वर्ष जो आया, ये क्या आया, ये जो आया 7 वर्ष पहले। ये जो रेशियो जो है 7 वर्ष पहले का है। मुझे जाना है वर्तमान में,
तो 7 वर्ष पहले का एज निकला ना 49 वर्ष। अगर इसमें 7 वर्ष अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 56 वर्ष। ये जो है सब वर्तमान में निकल जाए किसका, दीपक का। चलिए आई होप बिल्कुल समझ में आया होगा, इसी तरह से शॉर्ट में बनाइए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए 36 क्या कहता है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। इस समय उस पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी थी। चलिए ये शादी वाला प्रश्न है। कहता है फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। फराह का विवाह कितना हुआ, 8 वर्ष पहले हुआ। ये समझिए कि डिफरेंट दिया हुआ, ठीक है। फराह है तो फराह की आयु एक होता है वर्तमान आयु, ठीक है, एक होता है वर्तमान और एक होता है विवाह की आयु की। तो कहता है कि बोला कि फराह की जो आयु है आज की आयु उसकी विवाह के समय की आयु की कितना 1.2/7 है। मतलब आज उसकी जो आयु है उसके विवाह की आयु का कितना है 1.2/7 का 7 9/7 है। कितना है 9/7। कहता है कि फराह का जो वर्तमान आयु जो है उसके विवाह के समय का आयु का कितना 9/7 है। तो विवाह में का लगा हुआ है, तो का वाला कौन सा अंक लेगा, ऊपर लगे नीचे वाला, तो नीचे वाला अंक लेगा। तो नीचे में कितना है 7, तो इसको 7 दे दीजिए, इसको क्या दे दीजिए 9 दे दीजिए। अब कहता है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ, तो बुक कर रहा है 8 वर्ष का डिफरेंट, कितना वर्ष का है 8 वर्ष का डिफरेंस है। मैं कितना वर्ष का बोल रहा हूँ 2 वर्ष का डिफरेंट है। 2 नीचे लिखा, मुझे निकालना है क्या वर्तमान आयु निकालना है। तो क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे और 2 चौको 8, 9 चौको 36 वर्ष। ये 36 वर्ष क्या निकला वर्तमान आयु निकला। अब कहता है कि उसकी पुत्री जो है से उसका 1/6 है। कितना छठवांश है 1/6। मतलब उसकी पुत्री जो है तो उसका 1/6 मतलब 1/6 है। तो 6 × 36 पुत्री कितनी वर्ष की हो गई 6 वर्ष की हो गई। अब पूछा है कि पुत्री की 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगी। तो 3 वर्ष पहले जाने के लिए क्या करना होगा 3 से घटाना होगा। तो यहाँ बचेगा 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष पहले इसकी किसकी आयु निकल गई पुत्री की आयु निकल गई। आयु बिल्कुल समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते रहता है ये प्रश्न, अच्छे से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कहता है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। अब जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु का 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। चलिए इसको ऑप्शन से मैं बताता हूँ। कहता है कि पिता और पुत्र का आयु का जो कितना है 99 वर्ष है। अब यहाँ पर एक क्या हो गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 3:7, दूसरा अनुपात है 3:8, तीसरा अनुपात है 4:9 और चौथा अनुपात है 4:7। चलिए ये दोनों का जो कितना 99 वर्ष है, तो 7 3 10, तो 10 99 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 8 3 11 ये हो सकता है। 9 4 13, 13 99 से नहीं कटेगा ये भी नहीं होगा। 7 4 11 दोनों का ये कट जाएगा। मतलब है ये जो 99 से ये दोनों से कटेगा, मतलब मेरा आंसर ये हो सकता है ये हो सकता है। चलिए मैं चेक करता हूँ। बुक कर रहा है कि दोनों का जो 99 वर्ष है, मैं बोल रहा हूँ कि 8 3 11, मुझे निकालना है 3 और कितना 8 से 11 99, तो 9 3 27 वर्ष और 9 8 कितना 72 वर्ष। अब कहता है इसमें कि जब पिता का आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो पुत्र कितना है 27 है, तो 27 में घटाते तो कितना होगा 12 में से आ जाएगा 5, आई कितना हो जाएगा 65 वर्ष। इसमें घटाते हैं 27, इसमें अब घटा देते हैं यहाँ पे। तो कहता है कि जब पिता जब 65 साल का था तो उसके पुत्र कितना था 27 साल का है, तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं। बुक करा 99 वर्ष, बुक करा कितना वर्ष 99 वर्ष दोनों का योग, और मैं बोल रहा हूँ कितना 11 वर्ष का। मुझे निकालना है 4 और कितना 7 निकालना है 11 और 99, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 9 7 63। ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। अब इसमें कहता है 36 और घटाए कितना आएगा 13 से 6 जाएगा 7, ये कितना होगा 5 जगह 2। अब इसमें से घटा देते हैं तो कितना होगा 9 हो जाएगा। अब देखिए एक दूसरे का कितना गुना 4 गुना है कि नहीं है, ठीक है, तो 4 गुना आ गया। पूछा है इसमें बोला था कि उसका पिता जो है उस पुत्र का आयु की 4 गुना है,
तो ये 4 गुना आपका आंसर यह बिल्कुल में सही है। अगर आप बनाते हैं लॉन्ग मेथड चला जाएगा, इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से कर लें, आपको बिल्कुल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। 38 क्या कहता है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु के 1/4 है। ठीक है, एक पिता है और एक समीर है। ठीक है, कहता है एक दूसरे का कितना 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब है कि पिता को बड़ा अंक दे दीजिए और पुत्र को छोटा अंक दे दीजिए। ठीक है, अब कहता है इसमें अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3, समीर की आयु जो है अपने पिता का 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की 2/3। कहने का मतलब है कि समीर है जो अपनी बहन रीमा की 2/3 है। कितनी है? 2/3 है। ठीक है, कहता है कि पिता जो है पुत्र का 1/4, तो पिता को 4 और पुत्र को 1। अब बोला कि जो समीर जो है सो कहता अपनी रीमा बहन की कितनी है? 2/3 है। कितनी है? 2/3 है। तो रीमा की आयु का, तो रीमा को देते हैं 3, ये हो जाएगा 2। अब ये बोल रहा है कि 4 गुनी है, तो 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। क्या इसे बोला है? तो रीमा इसे बोला है कि समीर रीमा तथा पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। पहले समीर पूछा है, समीर, उसके बाद पूछा है रीमा और उसके पिता का आयु का अनुपात क्या होगा। समीर आयु कितनी है? 2, रीमा कितना है? 3, पिता कितना है? 8। ये पूछा अनुपात, ये आपका आंसर। आइए बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। 39 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप इसको कमेंट बॉक्स में बनाकर इसको कमेंट कीजिएगा फोटो के साथ। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। ठीक है, 40 में क्या कहता है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, राम की वर्तमान आयु, ठीक है, एक राम है और उसका पुत्र है सन, कहता है तिगुनी है। कितनी है? राम तिगुना है किससे? अपने पुत्र से। तथा उसके पिता की आयु 2/5 है। ठीक है, कहता है उसके पिता कितनी है? उसकी आयु का, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। उसके पिता यहाँ दे देते हैं। ठीक है, राम की आयु जो है से कहता है, राम की आयु जो कहता है उसके पुत्र की आयु को तिगुनी है, तिगुनी कर दिया। अब कहता है उसके पिता की आयु का 2/5। यहाँ पिता दे देता हूँ, कितना है? 2/5 है। तो 5 किसको? पिता को देता हूँ, 2 किसको देता हूँ? राम को देता हूँ, क्योंकि बड़ा किसको अंक देना होता है? पिता को देना होता है। चलिए इसको रेशियो तैयार करते हैं। ठीक है, इस तरह का, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दिया 15, 3 दूना 6 और ये 2 का 2। ये रेशियो मिल गया तीनों का। पूछा है कि इन सभी का औसत 46 वर्ष है। औसत कितना है? तो जोड़ दीजिए 15, 6, 21, 2, 23 वर्ष। इसका औसत कितना है? 46। तो 46 गुना कितना करें? 3 व्यक्ति है तो 3 से गुना कर देते हैं। 23 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 का कितना होगा? 23 दूना 46, 2, 6 से कट जाएगा। ये 1 वर्ष का 6 है। मुझे पूछा है क्या राम के पुत्र है, तो राम के पिता का आयु का अंतर कितना है। आप इसको काटिएगा तो आपको 6 बार में कट जाएगा। कितना बार कटेगा? 6 बार कटेगा। मतलब है कि 1 वर्ष जो है 6 वर्ष का बराबर है। तो इसे पूछा है राम के पुत्र तथा राम के पिता का आयु में कितना अंतर है। राम के पुत्र और पिता में, तो राम के पुत्र और पिता में कितना का अंतर है। तो दोनों में अंतर कितना का? देखिए 13 का अंतर है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 13 से गुना कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा? 13 78 वर्ष। कितना हो जाएगा? 13 78 वर्ष आ जाएगा। आइए हो बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला 41। 41 क्या कहता है? ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। कहता है ए जो है 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है? ए बड़ा है। ठीक है, ए बड़ा है। तो पूछा है कि बी की आधी आयु बी की आधी आयु ए की 1/3 के बराबर है। कहता है कि बी की आधी आयु ए की 1/3, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, 1/3 का आयु के बराबर है। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे तो 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 3b। दोनों का अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो अनुपात क्या हो जाता है? पलट जाता है। ये 3 इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 इधर। अब कहता है कि दोनों में कितना वर्ष का डिफरेंट है?
बुक कर रहा 16 वर्ष का डिफरेंट है, मैं बोल रहा हूँ कितना वर्ष का डिफरेंट है, 1 वर्ष का डिफरेंट है। जिसको निकालना है उसको बगल में पूछा है कि उनकी वर्तमान कितनी है, दोनों का निकालना है। तो पहले 3 से गुना करेंगे तो 16 या 48, ए का निकल गया। फिर कितना से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो 16 दूना 32 वर्ष, मतलब बी की कितना हो गया 32 वर्ष। दोनों का आयु कितना हो जाएगा 48 वर्ष और 32 वर्ष। चलिए आज का वीडियो इसी लास्ट क्वेश्चन तक। अगर आपको ये जो भी 10 क्वेश्चन मैं बताया हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा 6 पार्ट आपका लास्ट वीडियो होगा जो एज का होगा। उसके बाद मैं रेशियो स्टार्ट करूँगा जो काफ़ी सारे टोटल मैथ का उसका क्या उसको बोला जाता है, फादर बोला जाता है। यानी रेशियो जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे मैथ को हिला कर रख देता है। मतलब इसके पहले मैं रेशियो लेकर आऊँगा, इसके बाद एक वीडियो पार्ट 6 लेकर आऊँगा मैं, उसका एज का लास्ट होगा। ठीक है, चलिए इसी वीडियो के साथ धन्यवाद। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। 42 से लेकर पूरे अंत तक मैं बता दूंगा आयु के 17 प्रश्न।